Hello everyone, welcome back to another video. In this video, we will try to understand the Russian foreign policy in post-Cold War period in relation to United States of America. ठीक है, इस वीडियो में हम लोग रशियन फॉरेन पॉलिसी पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड में यूएस को लेके कैसा फॉरेन पॉलिसी रशिया ने अपनाया उसको जानेंगे। तो रशियन फॉरेन पॉलिसी पोस्ट कोल्ड वॉर एरा में इन रिलेशन टू यूनाइटेड स्टेट्स एक मिक्सचर ऑफ कोऑपरेशन कंपटीशन आपको देखने के लिए मिलेगा। एक ये उसका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ये रहेगा कि आपको मिक्सचर दिखाई देगा, कॉपरेशन भी है, कंपटीशन भी है। कुछ पीरियड्स आपको ऐसा मिलेगा जहाँ पे रिलेशन काफी स्ट्रेन हो गया है और कुछ ओकेजनल कुछ स्पेसिफिक इश्यूज में आपको कॉपरेशन भी देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका सब की एस्पेक्ट आपका रशियन फॉरेन पॉलिसी का इन रिलेशन टू यूनाइटेड स्टेट्स क्या है। अर्ली पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड में, जो अर्ली पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड है, जब रशिया अपना आफ्टर द आफ्टरमेथ ऑफ कोल्ड वॉर, जब रशिया यूएसएसआर का सक्सेसर बना, तब रशियन प्रेसिडेंट बोरिस येल्सिन जो फॉरेन पॉलिसी को लेके चलता है उसको हम लोग पॉलिसी ऑफ कॉपरेशन कह सकते हैं। ठीक है, तो उसमें उसने क्या किया, उसने रशिया को रीबिल्ड करने के लिए वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ रिलेशंस स्टैब्लिश करने का उसने कोशिश किया है। और इस बीच में यूएस ने भी काफी साथ दिया है। यूएस ऑल्सो प्रोवाइडेड असिस्टेंस टू रशिया ड्यूरिंग दिस पीरियड। इकोनॉमिक ट्रांजिशन जब चल रहा था रशिया का उस बीच में, और यूनाइटेड स्टेट्स ने रशिया का जो मेंबरशिप है आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि G8 में, वहां पे उसका मेंबरशिप के लिए भी उसने सपोर्ट किया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका नाटो का एक्सपांशन। नाटो का एक्सपांशन आपका एक की एस्पेक्ट है जिसका वजह से यूएस और रशिया का बीच का जो रिलेशन है वो हमेशा तनाव में रहा है। ये वन ऑफ द की सोर्स ऑफ टेंशन है यूएस रशिया रिलेशन को लेके। ठीक है, क्योंकि आफ्टर कोल्ड वार जब यूनाइटेड स्टेट्स क्या किया है, नाटो को एक्सपांड करने की कोशिश किया है फॉर्मर सोवियत ब्लॉक कंट्रीज में, क्योंकि वो चाहता था कि आपका ईस्टर्न यूरोप में नाटो का दबदबा लगा के यूएस अपना स्फीयर इन्फ्लुएंस को बढ़ाना चाहता था, जो कि रशिया को कभी पसंद नहीं है। आपका घर का सामने वो अपना अलायंस बिल्ड करके रखेगा तो किसी को पसंद तो आएगा नहीं, है ना। तो रशिया का साथ भी यही है, हुआ है, और इसलिए ये एक की कंसर्न है दोनों के बीच में। फिर आता है आपका कोसोवो कॉन्फ्लिक्ट 1999 में, जब नाटो कोसोवो में इंटरवेंशन करता है बिना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मैंडेट का बिना। तो उस चीज को रशिया बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करता है, उसको अपोज करता है, और इसका वजह से दोनों का रिलेशन काफी खराब होता है, क्योंकि ये जो पीरियड है इस समय में आपका यूएस जो है वो यूनिलेटरली काम कर रहा था ज्यादातर। ठीक है, तो इसलिए वो बिना मैंडेट का, सिक्योरिटी काउंसिल का मैंडेट का, वो वहां पे इंटरवेंशन किया है, जो कि इंटरनेशनल लॉ का मुताबिक वो सही नहीं था। तो उसको लेके भी आपको मिलेगा कि रशिया उसको क्रिटिसाइज किया है। ठीक है, फिर क्या है, 9/11 अटैक और उसका बाद जो काउंटर टेररिज्म शुरू किया था यूएस ने, उसके बाद उस समय यूएस को काफी सपोर्ट किया है रशिया। रशिया बहुत अच्छा सपोर्ट दिया है, कॉपरेशन दिया है यूएस को, जब उसने वार अगेंस्ट दिस टेररिज्म लॉन्च किया था। तो बहुत सारा जगह में, आपका अफगानिस्तान जैसा जगह में यूएस का मिलिट्री को काफी असिस्टेंस प्रोवाइड किया था रशिया ने। ठीक है, फिर है आपका इराक वार और मल्टीपोलर वॉर। इराक वार क्यों होता है? इराक वार आपका जब रशिया रशिया ने इराक वार को काफी अपोज किया है। जब यूएस लेड इन्वेजन होता है, यूएस इन्वेजन करता है इराक में 2003 में, तो रशिया उसको अपोज करता है। वो उसको देखता है कि यूनाइटेड स्टेट जो है वो यूनिलेटरली वहाँ आपका वो जो स्फेयर है आपका मिडिल ईस्ट में, वहाँ पे अपना स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस को बढ़ा रहा है। तो वो क्या कर रहा है, वो देखता है इस चीज को कि यूनाइटेड स्टेट ये एक्शन का वजह से एक मल्टीपोलर वर्ल्ड जो इमर्स होकर आ रहा था पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड में, उसको यूनिपोलर बनाने का ट्राई कर रहा है ये। तो आप वहां में भी दोनों का रिलेशन काफी खराब हुआ है। फिर जब बराक ओबामा प्रेसिडेंट बनता है यूनाइटेड स्टेट्स का, उस समय में एक रीसेट एंड कॉपरेशन, आपको ये एक पॉलिसी दिखाई देगा अब यूएस में, खासकर यूएस में। तो उस पीरियड में आपको काफी सारा कॉपरेशन दिखाई देगा। रशिया और यूएस का रिलेशन उस समय काफी इम्प्रूव भी होता है, क्योंकि उस समय में आपका बहुत सारा ऐसा एफर्ट्स, ऐसा पॉलिसीज लाया जाता है, जैसे कि आपका नॉन प्रोलिफरेशन हो गया, इकोनॉमिक कॉपरेशन हो गया, उसके बाद न्यू स्टार्ट ट्रीटी वगैरह साइन करता है, ताकि जितना भी आपका न्यूक्लियर वेपन्स, स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स है, उसको उसका स्टॉक पाइल को रिड्यूस किया जा सके। ठीक है, फिर 2014 में आपका रशिया और यूएस का रिलेशन वापस आपको खराब होता हुआ नजर आएगा, जब क्रीमिया एनेक्सेशन होता है और यूक्रेन क्राइसिस को लेके। ठीक है, अभी जो यूक्रेन वार चल रहा है वो यहीं से शुरू होता है। क्रीमिया का एनेक्सेशन करता है रशिया, और उसको लेके यूक्रेन, ये यूक्रेन में भी कन्फ्लिक्ट होता है। तो उसको लेके
रशिया का जो मूव है उसको काफ़ी क्रिटिसाइज करता है वेस्ट, और यूएस भी उसको काफ़ी क्रिटिसाइज करता है, और उसके लिए यूएस उसका ऊपर सैंक्शन भी लगाता है, इकोनॉमिक सैंक्शन लगाता है, जिसका वजह से यूएस और रशिया का रिलेशन खराब होता है। ठीक है, फिर आपका सीरिया और काउंटर टेररिज्म। तो डिस्पाइट डिफरेंसेस, रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स ओकेजनली कुछ कुछ स्पेसिफिक इश्यूज में, जैसे मैंने शुरू में कहा था, कुछ कुछ स्पेसिफिक इश्यूज में दोनों का आपको कॉपरेशन देखने के लिए मिलेगा। तो सीरिया में रशिया मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड किया था आपका असाद रेजिम को। फिर आपका यूएस जो है वो रेबल ग्रुप को सपोर्ट कर रहा था। इसमें भी दोनों का बीच में तनाव हुआ है। ठीक है, दोनों का बीच में आपको कन्फ्लिक्ट देखने के लिए मिलेगा। लेकिन जब ये कंट्री सीरिया में जब आईएसआईएस का एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, तब वो दोनों कंट्री आपस में, है ना, यूएस और रशिया आपस में इंटेलिजेंस शेयरिंग कर रहा था, या फिर बहुत सारा तरीका से आपस में कॉपरेट करके एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप को एलिमिनेट करने का काम भी किया है। ठीक है, फिर जो अभी जो सबसे रिसेंट में जो हुआ डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्शन को लेके ना, इलेक्शन में इंटरफेरेंस हुआ है बोल के काफ़ी एलिगेशंस रशिया के ऊपर लगाया है यूनाइटेड स्टेट्स। तो वहाँ पे ये कहता है कि रशिया जो है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में छेड़खानी किया है और साइबर अटैक्स वगैरह किया है। तो ये जो एक्यूजिशंस है, काउंटर एलिगेशंस है, इसका वजह से भी दोनों का रिलेशन काफ़ी खराब हुआ है। ठीक है, तो ये जो समरी है, इन समरी हम लोग ये कह सकता है कि रशिया और यूएस का जो रिलेशन है, या फिर रशिया का जो फॉरेन पॉलिसी है यूएस को लेके, आप उसमें क्या कर सकते हैं, एक अलग सा एक कैटेगराइज कर सकता है इश्यूज ऑफ कॉपरेशन एंड इश्यूज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, जिसको हम एक पॉइंट बनाने का कोशिश किया है। नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं उसको। तो एरियाज ऑफ कॉपरेशन बिटवीन रशिया एंड यूएस क्या क्या है। आप काउंटर टेररिज्म को देखो। ठीक है, जितना भी काउंटर टेररिज्म का जो भी इश्यूज हुआ है, उसमें दोनों ने काफी कॉपरेट किया है। इंटेलिजेंस शेयरिंग हुआ है, मिलिट्री कोऑर्डिनेशन वगैरह हुआ है, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हुआ है। एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप जैसे कि आपका अफगानिस्तान हो गया, अलकायदा हो गया, अफगानिस्तान का आईसिस हो गया ना, ये सब को लेके काफी कॉपरेशन हुआ है। ठीक है, फिर आपका आर्म्स कंट्रोल और नॉन प्रोलिफरेशन को लेके भी काफी आपको दिखाई देगा कि दोनों का बीच में कॉपरेशन हुआ है। हाँ, स्टार्ट वन ट्रीटी, न्यू स्टार्ट ट्रीटी, ये सारा तो साइन हुआ है। काफी ट्रांसपेरेंसी का साथ दोनों अपना म्यूचुअल ट्रस्ट को बिल्ड करने की कोशिश किया है। एंड स्पेस में भी ना, स्पेस जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसको बिल्डअप करने के लिए वहाँ पे जॉइंट इंडेवर किया है दोनों ने, और दोनों कंट्री ने कोलैबोरेट करके क्रू मिशन वगैरह भी किया है, साइंटिफिक रिसर्च भी किया है। तो डिस्पाइट टेंशन आपको ये एरिया में भी काफी दोनों का बीच का सपोर्ट एक दूसरे के साथ काम करते हुए आपको दिखाई दिया था, यूएस और रशिया। ठीक है, फिर आपका इकोनॉमिक एंड एनर्जी कॉपरेशन, ये इसमें भी दोनों साथ में काम किया है। ऑयल एंड गैस का जो ग्लोबल मार्केट में सप्लाई, ये सब को लेके यूनाइटेड स्टेट्स और ये दोनों ने काफी साथ मिलकर काम किया। ठीक है, उसके बाद एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या क्या है। सबसे पहले आता है आपका नाटो का एक्सपांसन। नाटो का एक्सपांसन का वजह से दोनों का बीच में रिलेशन काफी खराब हुआ है ना, क्योंकि रशिया ये कभी नहीं चाहेगा कि उसका घर का सामने, उसका जमीन का सामने कोई नाटो का मेंबर आके बैठे, जैसे कि यूक्रेन कर रहा था, जिसका वजह से रशिया जो है यूक्रेन के ऊपर वार कर दिया, और इसका वजह से दोनों का रिलेशन और खराब हो गया। आप यहाँ पे देख सकता है। तो यूक्रेन क्राइसिस है, आप उसको लिख सकता है, और इसको जब आप लिख रहा होगा तो अभी का जो यूक्रेन वार चल रहा है उसको भी आप ये कर सकता है कि वेस्ट, नाटो ना, अभी भी यूक्रेन को दे रहा है, इकोनॉमिक असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। तो इसका वजह से वो वार चल ही रहा है, अभी तक खत्म हुआ नहीं। जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे तो वो वार चल ही रहा है, लगभग साल भर होने वाला है उसको। ठीक है, फिर आपका साइबर सिक्योरिटी और इलेक्शन इंटरफेरेंस, ये तो अभी हम लोग डिस्कस किया था पहले। तो वो भी एक रीज़न है जिसका वजह से दोनों का रिलेशन खराब हुआ है। फिर जियो पोलिटिकल कॉम्पिटिशन भी है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया दोनों ही आपका जो की एरियाज है, जैसे कि मिडिल ईस्ट हो गया, सेंट्रल एशिया हो गया, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हो गया, वहाँ पे अपना इन्फ्लुएंस को बनाए रखना चाहता है, और दोनों का जो अप्रोच है वो काफ़ी डिफरेंट है, और क्लासेस हमेशा होते रहता है। इस कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वहाँ पे ज़्यादातर होता है जियो पोलिटिकल एरियाज में। तो इसका वजह से दोनों का रिलेशन ज़्यादातर खराब होता है, क्योंकि रशिया भी चाहता है मिडिल ईस्ट में अपना दबदबा बनाए रखे, यूएस भी चाहता है, रशिया चाहता है सेंट्रल एशिया में उसका दबदबा बना रहे, सेम चीज़ आपका यूएस भी चाहता है, ईस्टर्न यूरोप में भी वही सेम है। तो इसका वजह से काफ़ी टेंशन आपको दिखाई देगा। फिर ह्यूमन राइट और डेमोक्रेटिक वैल्यूज को लेके भी आप बात कर सकते हैं कि इसमें भी, इसका वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आया है। जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स हमेशा क्रिटिसाइज करता है रशिया का जो ह्यूमन राइट रिकॉर्ड है उसको लेके, बोलता है कि वहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं है, पॉलिटिकल अपोजिशन वगैरह होता है। और इंटर्न रशिया बोलता है कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो हम लोग का इंटरनल मैटर में, इंटरनल अफेयर्स में दखलंदाजी कर रहा है, जिससे कि वो उनका सॉवरेंटी को अंडरमाइन कर रहा है। तो ये सारा एरिया में दोनों का बीच में काफ़ी आपको टेंशन नजर आएगा। ठीक है,
तो इन कंक्लूजन हम लोग ये कह सकते हैं कि दोनों का बीच में काफ़ी आपको कॉपरेशन का इश्यूज भी दिखाई देगा, सॉरी कॉन्फ्लिक्ट का इश्यूज भी दिखाई देगा, लेकिन कुछ कुछ स्पेसिफिक एरिया में आपको कॉपरेशन भी दिखाई देगा। कॉन्फ्लिक्ट और कॉपरेशन दोनों साथ में चलता है, ठीक है। और ये जो स्टेट है, ये जो रिलेशन है दोनों स्टेट्स का, क्योंकि दोनों एक वर्ल्ड पॉलिटिक्स का मेजर पावर्स आप कह सकते हैं दोनों, ठीक है। तो वो काफ़ी डायनामिक है और काफ़ी चेंज आपको उसमें दिखा जा सकता है, ठीक है। तो इन फ्यूचर अगर दोनों का रिलेशन अगर ठीक करना है तो क्या क्या कर सकते हैं? तो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स है, डायलॉग है, दोनों को ही म्यूचुअल कंसर्न को एड्रेस करने के लिए एक पॉलिटिकल विल होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो दोनों अपना अपना एरिया में कोऑपरेशन और ज़्यादा आपको देख सकते हैं, लेकिन हालांकि वो अभी लग नहीं रहा है क्योंकि दोनों यूक्रेन वार को लेके काफ़ी अभी दोनों का उसमें टेंशन और भी बढ़ गया है, ठीक है। तो यही था आज के लिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपको कोई डाउट है या फिर आपको जिस टॉपिक में वीडियो चाहिए आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।